अल्फ़ा ओमेगा अव्वल और आखिर इब्तिदा और इंतहा मुनज्जिल आलमीन खुदा यसु मसीह का फजल और इत्मीनान हम सबों को हासिल होता रहे, आमीन। आज के हमारे सेशन का जो टॉपिक है या जो मरकज़ी आयत है वो है मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस, उसका 6 बाब और उसकी 19 आयत से लेकर 21 आयत तक मैं आपके सामने तिलावत करता हूँ। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत और बायस निजात ठहरे, आमीन। कलाम मुक़द्दस की आज की जो मरकज़ी आयात हैं वो मैंने आपके सामने बयान की हैं, और आज के कलाम के वसीला से यकीनन हम सब बरकत हासिल करेंगे और इसके वसीला से हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह हमें क्या तालीम देते हैं और हम किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं जब वो इस दुनिया में ज़मीनी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। तो कलाम मुक़द्दस में हमने पढ़ा, लिखा है, अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो। 20 आयत में लिखा है, इसकी बजाय क्या करो, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो। 21वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। यही अल्फाज जब हम लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस को पढ़ते हैं, और उसकी 12 बाब की 33 से 34 आयत में यूँ लिखा है, अपना माल असबाब बेचकर खैरात कर दो और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता, जहाँ चोर नज़दीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता। क्योंकि जहाँ तेरा तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। इन दोनों हवाला जात को जब हम मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे हैं कि अपना माल ऐसी जगह पर जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है और ना जंग लगता है। मतलब कहने का ये है कि खुदा यीशु मसीह उनको ये तालीम दे रहे हैं कि अपने वास्ते आसमान पर ख़जाना जमा करो। ज़मीन पर ख़जाना ज़मीनी जो भी माल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इस जिस्म ने फना हो जाना है, इस दुनिया की सारी चीज़ों ने फना हो जाना है, ये दुनिया फ़ानी है। तो हमने तैयारी करनी है एक ऐसी ज़िंदगी के लिए जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, जो कभी भी ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी है, जो अब्दी ज़िंदगी है। हमने उस ज़िंदगी के लिए अपने आप को तैयार करना है। इसलिए खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तालीम देते हैं, हमको ये तालीम देते हैं कि अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। अक्सर हम देखते हैं कि अगर किसी बैंक के अंदर हमने अपने पैसे रखवाए हुए हैं तो हमारा जहन हर वक्त उसी तरफ होता है। घर में अगर हमने माल और दौलत रखा हुआ है, सोना चांदी रखा हुआ है, रुपया पैसा रखा हुआ है, तो हमारी सारी तवज्जो हर वक्त उसकी तरफ रहती है। तो इसी बात को देखते हुए खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि अपना माल जो है, अपना ख़जाना जो है वो आसमान पर जमा करो। इस तरीके से क्या होगा, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा ख्याल आसमानी चीज़ों की तरफ रहेगा, ना कि दुनियावी चीज़ों की तरफ, ना कि दुनिया की फना होने वाली चीज़ों की तरफ रहेगा, बल्कि कहाँ रहेगा, अब्दी चीज़ों की तरफ। उस अब्दी बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करो जिसमें खुदा हमको लेके जाना चाहता है, हमें उसके लिए तैयार रहना है। इसी बात को बढ़ाते हुए इसकी तफसील के लिए लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस, उसका 12 बाब और उसकी 21 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं।
यहाँ पे लूका तबीब ने जो हमें बात बताई है वो खुदा यीशु मसीह की बात को बयान कर रहे हैं। इसकी तफसील जब हम पढ़ें तो 12 बाब की 13 से लेकर 21 आयत तक हमें सारी तफसील मिलती है कि खुदा यीशु मसीह के अपने शागिर्दों को ये तालीम देते हैं कि जो शख्स ज़मीन पर अपने लिए माल जमा करता है, ज़मीन पर ख़जाना जमा करता है, वो अपनी नज़र में तो दौलतमंद है, उसके पास मालो दौलत है, ख़जाना है, लेकिन खुदा के नज़दीक वो दौलतमंद नहीं, क्योंकि उसने आसमान पर अपना ख़जाना जमा नहीं किया, बल्कि वो ज़मीन पर अपना ऐसा ख़जाना जमा कर रहा है जो ख़त्म होने वाला है, जो फ़ानी है। उसने ऐसा ख़जाना जमा नहीं किया जो अबद तक रहने वाला है। आसमान पर ख़जाना उसने जमा नहीं किया। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 18 बाब उसकी 22 आयत का जब हम मुताला करते हैं तो वहाँ पे लिखा है, यस्सु ने ये सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस वाक़या को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक शख्स जो है वो दौलतमंद शख्स जो है वो खुदा के पास आता है, खुदा यीशु मसीह के पास आते हैं और वो कहता है कि मैं कैसे हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकता हूँ। तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जो हुक्म मूसा ने बताए हैं उन पर अमल करो। तो वो कहता है कि मैं लड़कपन से ही इन तमाम हुक्मों पर अमल करता हुआ आ रहा हूँ। तो खुदा यीशु मसीह जब ये बात उसकी सुनते हैं तो कहते हैं कि तुझ में एक चीज़ की कमी है, और वो क्या है कि अपना माल असबाब सब कुछ बेच कर गरीबों को दे दे, और इसके बदले में क्या होगा, जिस तरह हमने ऊपर आयत में पढ़ा मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस में, कि अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो बल्कि आसमान पर माल जमा करो। और यहाँ पे हमें एक मिसाल मिल रही है, खुदा यीशु मसीह उस शख्स से कहते हैं कि अपना सब कुछ बेच कर गरीबों को बांट दे और इसके बदले में क्या होगा, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। इस तरह खुदा यीशु मसीह हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में एक जगह पे लिखा है कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। तो क्यों मसीह ने ज़मीन पर माल जमा करने से हमें मना किया है? इसकी क्या वजह है? ये क्यों इंसान के लिए नुकसानदेह बात करार दी गई है और कहा गया है कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन है? इसके लिए आइए हम देखते हैं पहला तमोथियस पौलुस रसूल का ख़त तमोथियस की कलीसिया के नाम, पहला ख़त, इसका 6 बाब और उसकी 9 और 10 आयत हम पढ़ते हैं। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। यहाँ पर पौलुस रसूल हमें ये बात समझा रहे हैं कि जो शख्स दौलत हासिल करना चाहता है, दौलत की ख्वाहिश में रहता है, उसके जहन में ये बात रहती है कि उसके पास बहुत सारा रुपया पैसा हो, उसके पास बंगला हो, गाड़ी हो, तो वो शख्स जो है जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइशों और फंदों में फंस जाते हैं और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, और उन ख्वाहिशों में फंस कर वो क्या होते हैं, तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क हो जाते हैं। 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। ज़र की दोस्ती जो है वो हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर दिया। यहाँ पे पौलुस रसूल लगता ऐसा है कि बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं कि बहुत ज़र की दोस्ती में कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। यहाँ पे हमें बात ये मिलती है, पौलुस रसूल हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दौलत के लालच में ना रहें बल्कि अपने लिए आसमान पर जो है वो ख़जाना जमा करें, ना कि
دنیاوی خزانہ اپنے لیے جمع کریں جس کو کیڑا جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے، زنگ خراب کر دیتا ہے، اور اگر ان سے بچ جائے تو چور جو ہیں وہ چرا لیتے ہیں۔ اب ہم یہی بات جو ہمیں بتائی گئی متی کی انجیل مقدس میں کہ کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، یہ وہ عمل ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے لیے اچھا سا فرنیچر تیار کرتے ہیں، لکڑی کا فرنیچر تیار کریں، تو کچھ عرصہ کے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کو کیڑا جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم میٹل کا بناتے ہیں، لوہے کا بناتے ہیں، تو اس کو زنگ خراب کر دیتا ہے۔ اور اگر ہمارے پاس روپیہ پیسہ سونا چاندی ہے، چاہے ہم نے بینک میں رکھا ہوا ہے یا گھر میں رکھا ہوا ہے، تو ہمیں ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں کوئی چور اسے چرا نہ لے۔ یعقوب کا خط اس کا 5 باب اس کی 2 اور 3 آیت میں لکھا ہے، تمہارا مال بگڑ گیا اور تمہاری پوشاک کو کیڑا کھا گیا۔ اب یہ وہ عمل ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کلام مقدس کے اندر کہ مال خراب ہو جائے گا، پوشاک اچھی سے اچھی خراب ہو جاتی ہے، تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا اور وہ زنگ تم پر گواہی دے گا اور آگ کی طرح تمہارا گوشت کھائے گا۔ متی کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 43 آیت میں لکھا ہے، لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا، تو وہ جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا۔ اب خدا یسوع مسیح ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ چور نے کس وقت آنا ہے، تو پھر تو آپ یقیناً اپنے گھر کی حفاظت کریں گے اور چور کو چوری نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن یہ وہ عمل ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کو اس بات کا نہیں پتا کہ کس گھڑی چور آ جائے گا۔ تو اس لیے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر تو تمہیں معلوم ہوگا کہ چور نے اس وقت آنا ہے، تو تب تو چوری نہیں ہونے دو گے، لیکن یہ بات ہمیں معلوم نہیں ہے کہ چور کس پہر آ جائے۔ اسی طرح لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کی 12 باب اور اس کی 39 آیت میں بھی یہی بات لکھی ہے، لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس گھڑی آئے گا، تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا۔ خدا کا کلام ہمیں یہ صلاح دیتا ہے اور ہمیں یہ تنبیہ کرتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ خدا یسوع مسیح کی یہ تعلیم ہے کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ اگر ہم پہلا تموتیوس اس کی 6 باب اس کی 17 سے 19 آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہو اور ناپائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں، جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اگر خدا نے کسی کو عزت بخشی ہے، دولت دی ہے، تو اس کو تنبیہ کرو، اس کو حکم دو کہ وہ مغرور نہ ہو اور ناپائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر ایمان رکھیں، خدا پر امید رکھیں، جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں جو ہے وہ افراد سے دیتا ہے۔ یہاں پر پالوس جو ہے خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو آگے پھیلا رہے ہیں کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، بلکہ اپنے واسطے آسمان پر خزانہ جمع کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس خدا نے آپ کو دولت دی ہے، اس دولت کو لے کر فخر نہ کرو، مغرور نہ ہو جاؤ، جو کہ ناپائیدار دولت ہے، جو کہ آپ سے کسی وقت بھی واپس لی جا سکتی ہے۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور کیا کرنا ہے، اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں اور سخاوت پر تیار اور امداد پر مستعد ہوں۔ یہ ہمیں کلام مقدس اصلاح دے رہا ہے کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، بلکہ اپنے واسطے کہاں مال جمع کرو، آسمان پر مال جمع کرو۔ اور اگر خدا نے آپ کو دولت دی ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، مال دیا ہے، تو ہمیں اس مال کو لے کر، دولت کو لے کر مغرور نہیں ہونا، بلکہ ہمیں اس خدا پر امید رکھنی ہے جو ہمیں تمام چیزیں لطف اٹھانے کے لیے افراد سے دیتا ہے، اور ہم نے نیکی کرنی ہے اور اچھے کاموں میں دولت مند بننا ہے۔
نہ کہ روپے پیسے میں دولت بننا ہے، بلکہ کس میں؟ اچھے کاموں میں ہمیں دولت مند بننا ہے۔ خدا اس کلام پاک پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نجات ٹھہرے۔ میری اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام عزیزوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے وہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ بھی ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ خدا کے کلام کو پھیلانے میں آپ میرے مددگار ہو سکے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔